देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हम कुछ यूज़फुल वैल्यूज़ देख रहे हैं जिन वैल्यूज़ को हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन ज़ीरो होता है, ठीक है। साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 कितना होता है 1। साइन और कॉस ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो देखो जो साइन 30 की वैल्यू होगी तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60, वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की हो जाएगी। तो साइन 0 0 था तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। ऐसी साइन 30 किसके इक्वल होगा कॉस 60 के इक्वल होता है। साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है। इन दोनों एंगल का सम, साइन और कॉस के एंगल का सम बराबर हो जाए, अगर 90 हो जाए ना तो उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। यहाँ 60 तो यहाँ कितना आना चाहिए कॉस में 30 आना चाहिए, और अगर साइन 90 है तो कॉस में कितना आना चाहिए 0। तो ये हमारे पास एक सेट होता है। इसी तरह से हमारे पास आता है टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है ना, वैसे तो साइन अपॉन कॉस होता है, बट इसकी वैल्यूज़ याद रख लो तुम, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ को डिवाइड करके भी लिख सकते हो। वैसे याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेन 0 0 होता है, टेन 30 कितना होता है 1/√3, टेन 45 कितना होता है 1, ठीक। इसके बाद टेन 60 कितना होता है हमारे पास √3, एंड टेन 90 कितना हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल, यानी कि टेन और कॉट क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो जो टेन 0 की वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी। जो टेन 30 की वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी कॉट 60 की हो जाएगी। टेन 45 एंड कॉट 45 बराबर होते हैं। जो टेन 60 होगा वो किसके इक्वल होगा कॉट 30 के इक्वल हो जाएगा, और जो टेन 90 हो किसके इक्वल हो जाएगा कॉट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारे बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ एंगल्स और हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे हमें याद रखना है साइन 15 डिग्री कितना होता है। देखो साइन 15, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, एंड साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है ना। तो ये कुछ ऐसे आएगा √3 माइनस 1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 15 की वैल्यू हो गई 15 में कितना ऐड करेंगे 90 हो जाए 75, तो कॉस 75 भी इतना ही हुआ। अगर हम 15 में 30 हो गया 45 हो गया 60 हो गया, ठीक है 75। अगर हम साइन 75 की बात करें 75 को हम क्या लिख सकते हैं 30 + 45 लिख सकते हैं, है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √3 + 1/2√2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉस 15 के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही हमें ना एक याद रखनी है साइन 18 की वैल्यू। साइन 18 क्या होता है √5 माइनस 1/4, ठीक है। साइन 18 हो गया। 18 के तो हमें सारे मल्टीपल याद रखने हैं। 36 भी याद रखना पड़ेगा, 18 36। अब साइन 36 जो होता है ना ये होगा क्या √ साइन 36 10 माइनस 2√5/4, ठीक है। शुरू के दो क्या आते हैं हमारे पास नेगेटिव आते हैं, और लास्ट के दो क्या आते हैं पॉजिटिव आते हैं। साइन 18 हो गया साइन 36, और हम आ जाते हैं साइन 54 को। साइन 54 18 के जैसा ही होता है, यानी कि √5 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन 72। जो 72 होता है 36 के जैसा होता है। ये कितना आएगा √10 + 2√5/4, ठीक है। तो हमारे पास साइन 18 हो गया √5 माइनस 1/4, ठीक है। साइन 36 हो गया हमारे पास क्या √10 माइनस 2√5/4। साइन 54 हो गया √5 + 1/4, एंड
साइन 72 जो हमारे पास कितना हो गया अंडर रूट। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या, शुरू के 2 में नेगेटिव आएगा और लास्ट के 2 में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 18 एंड 54 एक जैसे होते हैं लगभग, 36 एंड 72 एक जैसे होते हैं। अब 18 साइन 18 है तो यहाँ क्या होगा, कॉस 72, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 90। ये 36 है तो ये कितना होगा, कॉस 54, और साइन 54 तो कितना होगा, कॉस 36, और साइन 72 है तो कॉस 18 के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें 2-3 वैल्यूज़ और देख लेते हैं, एक tan 15 की और एक cot 15 की। tan 15 ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है तो मैं याद रखनी पड़ेगी। tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, tan 15 क्या, 2 माइनस रूट 3, और tan 15 किसके इक्वल होगा, cot 75 के। ऐसे आएगा tan 75, tan 75 कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3, और ये किसके इक्वल होगा, cot 15 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद रखनी हैं जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक, अभी इसमें मैंने साइन कॉस टेन कॉट बताया है। ठीक है, 2-3 वैल्यूज़ और हैं जैसे सेक और कॉसेक की वैल्यूज़ हैं, वो नहीं बताई हैं। सेक अगर तुम्हें देखना हो, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि मान लो अगर मुझे कॉसेक 60 लिखना है तो कॉसेक 60 लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे साइन 60 का, कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और अगर मान लो मुझे टेन 30 लिखना है, सॉरी सेक 30 लिखना है, सेक 30 लिखना है तो क्या होगा, कॉस 30 का रेसिप्रोकल, यानी कि वो भी कितना आएगा, 2/√3 आएगा। समझ में आई बात।